हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटिव सर्कल क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लिसन द क्वेश्चन. अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल. अब आपको इसमें दो चीज़ें मिल गई हैं. रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल मीन्स क्या होता है, कितना थीटा है आपका 90 डिग्री. ये दो चीज़ें चाहिए होती है हमें. नेक्स्ट है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट आपने फाइंड आउट करना है और मेजर सेक्टर. अब माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला. दैट इज पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर. ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए और आपको इसमें मार्क्स भी फुल मिलेंगे. पाई थीटा, पाई की वैल्यू अगर गिवन है तो डाल दो, नहीं गिवन तो आपको मालूम ही है इसमें क्या है. अब इसमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. पाई इज गिवन 3.14, तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं. 3.14 90 अपॉन 360. जस्ट पुट द वैल्यू फर्स्ट. साइन 90 अपॉन 2 कॉस 90 अपॉन 2 आर स्क्वायर. आर कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10. गॉट इट. नाउ साइन 90 अपॉन 2 क्या होता है? साइन 45 डिग्री. 90 अपॉन 2 कितना हुआ? 45 डिग्री. इट मीन्स यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री. ठीक है, तो अब आप एक स्टेप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो 3.14 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू 100. ये भी आप लिख सकते हो. अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं. 3.14 इंटू 90 अपॉन 360. ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 100. जितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो कर लो. ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 पे. दिस इज 157. तो ये आपके पास बच गया इतना. माइनस साइन 45. साइन 45 क्या होता है? 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 100. अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं. देखो ये हमारे पास क्या बचा है 157 अपॉन 200 माइनस 1/2 इंटू 100. अब आपके बीच में यहाँ साइन किसका है? माइनस का. तो अब हम क्या लेंगे इसका एलसीएम. 200 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 200. 200 ये आपका कितना हो गया? 157. 2 के टेबल में 200 100 ज़ा दैट इज 100 माइनस कर दिया आपने इंटू 100. ये आपके 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए. तो हमारे पास क्या बचा है 57 अपॉन 2. इट मीन्स इसको आप डिवाइड करोगे तो यह आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर. गॉट इट. ये आपका फर्स्ट पार्ट निकला है, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब आपका सेकेंड पार्ट क्या था? यू हैव टू फाइंड आउट मेजर सेक्टर. अब माइनर सेक्टर तो मैंने आपको बताया लास्ट 3 क्वेश्चंस में. मेजर सेक्टर क्या होता है? 360. मेजर सेक्टर का फॉर्मूला 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक है बच्चे, दिस इज द फॉर्मूला. अब इसमें यूज कर लेते हैं. 360 माइनस थीटा कितना था हमारा 90 अपॉन 360 इंटू 3.14. रेडियस इज 10 इंटू 10. नाउ यूज इट. 270 माइनस करके कितना आया 270 अपॉन 360 इंटू 3.14. पॉइंट हटाया तो इसका कितना आ गया 100 इंटू 10 इंटू 10. ये दोनों तो आपके 0 कैंसिल आउट हो गए. पॉइंट हट गया ना. ये 0 से 0 कैंसिल. ये आपका किस पे जा रहा है 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा. इसको भी आप कैंसिल आउट करो. ये आपका कितना जाएगा 2 157. अब आपके पास क्या है रिमाइंडर 157 इंटू 3 अपॉन 2. गॉट इट. अब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आ जाता है 1721. इट्स 471 अपॉन 2. सो इसको आप डिवाइड कर लो. कितना आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द आंसर. क्लियर? क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन में 2 पार्ट निकालने के लिए बोले गए थे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. नाउ लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इसमें भी 3 पार्ट्स निकालने हैं. तो सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर.
राइट एंगल, सबटेंडेंट राइट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। सो राइट एंगल भी है, सबटेंगल भी है, 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। नो, इट्स नॉट अ राइट एंगल, इट्स एन एंगल। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपने क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ द आर्क। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर, थर्ड इज एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर? आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है तो सिंपल सी बात है, आपने माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है, मेजर नहीं। मेजर हमेशा मेंशन होता है। अगर आपको सेगमेंट निकालना है तो ये क्लियर है, माइनर सेगमेंट नॉट मेजर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, रेडियस कितना गिवन है? दैट इज 21 सेंटीमीटर। थीटा इज 60 डिग्री। इट्स नॉट राइट एंगल, रिमेंबर दिस इज ओनली एंगल। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले आते हैं तो चैप्टर करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन तो 22 अपॉन 7। Radius is, how much is radius? 21. Now just put it and solve this. 7 3s are 0 से 0 कैंसल, 6 6 are, जितना आप काट सकते हो कटिंग करो। ये आपका सब कुछ कैंसल हो गया, तो योर आंसर इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर फर्स्ट पार्ट? नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सो थीटा हमारा कितना था? 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, एंड व्हाट्स अ रेडियस? 21 इंटू 21। नाउ जस्ट सॉल्व इट। 0 से 0 कैंसल, 6 6 जा, 7 3 जा, 3 2 जा, ये भी आपका कट गया 11। तो 21 एंड 11 इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 21, नाउ अगेन 21, दैट इज 231। So your answer is 231 centimeter square. Second part is clear. Now look for third part. Third part क्या आपका? Area of segment. I've told you अगर segment निकालने के लिए बोला जाता है तो आपने क्या find out करना है? Minor segment. तो formula क्या होता है? Pi theta upon 360 minus sin theta upon 2 cos theta upon 2 r square. Now just put the value. Pi is 22 upon 7, थीटा इज 60 अपॉन 360 माइनस थीटा आपका कितना है? 60 डिग्री अपॉन 2 कॉस 60 अपॉन 2 आर इज हाउ मच? 21 इंटू 21। नाउ जस्ट कट इट आउट। 0 से 0 ये आपका 6, 2 पे कट गया 11, दिस वन इज 11, दिस वन इज 3। तो ये हमारे पास कितना बच रहा है? 11 अपॉन 21 माइनस साइन 30 डिग्री। देखो ये कैंसिल आउट करके कितना आया? 30 डिग्री। दिस वन ऑल्सो 30 डिग्री। तो अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालो। साइन 30 कितना होता है? 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। जिसको नहीं आता वो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल करे पहले, उसके बाद वो ये वैल्यू कर सकता है। 21 इंटू 21। नाउ अब आपके पास एलसीएम लेना है सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले इसको सिंगल बना लेते हैं। कैसे करोगे आप? देखो 11 अपॉन 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। नाउ व्हाट्स योर एलसीएम? दैट इज 84। 21 के टेबल में 84, 4 जा, दैट इज 44 माइनस 4 पे ये आपका गया 21, 21 √3। सो दिस विल बी 21 इंटू 21। अब आप इसकी कैंसिल आउट करो। 21 4 जा 84, ये आपके पास वैल्यू आ गई इतनी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास क्या है? 44 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4 √3, और आपके पास ये है 21। अब आप इसकी जितनी कैंसिल आउट करोगे, दैट इज 11 माइनस 21 अपॉन 4 √3, और बाहर आपके पास है 21। अब ये 21 आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो दिस विल बी 231, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपका कितना आ जाएगा? 441 √3 अपॉन 4। दिस विल बी द आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है,
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप आपके पास नंबर है, आप कुछ भी या मैसेज कीजिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।